सो अगर हम लॉ ऑफ डिमांड की बात करें, सो लॉ ऑफ डिमांड इज़ अ वेरी बेसिक कंसेप्ट के इट्स इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड एंड द प्राइस, राइट। सो जहाँ ऑब्वियसली आपकी डिमांड बढ़ेगी, आप वहीं डिमांड बढ़ेगी जहाँ पे आपकी प्राइस कम होगी, या फिर अगर आपकी प्राइस कम है वहाँ आपकी डिमांड बढ़ रही है, बट जहाँ आपकी प्राइस बढ़ रही है आपकी डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो रही है। अब इसके लिए सर्टेन एजम्पशंस की अगर हम बात करें, सर्टेन एजम्पशंस हैं। ऑब्वियसली कोई भी चीज़ आपकी आइडल नहीं होती, तो ऑब्वियसली हमें कुछ एक एजम्पशंस लेके चलने पड़ते हैं। लाइक इनकम आपकी कांस्टेंट होनी चाहिए, टेस्ट प्रेफरेंसेस, प्राइस ऑफ द गुड्स, पॉपुलेशन साइज, कंज्यूमर नीड्स, क्रेडिट पॉलिसीज़, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट पॉलिसीज़, और कमोडिटी आपकी नॉर्मल कमोडिटी होनी चाहिए। ऑब्वियसली अगर कमोडिटी हम लेटर बात करेंगे गिफिन गुड्स और सम अदर गुड्स, तो वहाँ पे ये फैक्टर लागू नहीं होता, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि कमोडिटी विल बी अ नॉर्मल कमोडिटी। इसके अंदर हम फिर डिस्ट्रीब्यूशन शेड्यूल की बात करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन शेड्यूल इज़ बेसिकली एक टेबुलर फॉर्मेट में वी आर रिप्रेजेंटिंग द थिंग्स, बेसिकली जहाँ पे हम प्राइस और क्वांटिटी को शोकेश कर रहे हैं, सो दैट कम्स अंडर द डिमांड शेड्यूल। नेक्स्ट कम्स एज द डिमांड कर्व। ऑब्वियसली अगर हम उसे कर्व फॉर्मेट में दिखा रहे हैं, वी कॉल इट एज द डिमांड कर्व। ऑब्वियसली हर एक के अंदर आपकी दो चीज़ें चलेंगी, वन इज द इंडिविजुअल वन एंड सेकेंड वन इज द मार्केट बेस्ड, राइट। अब नेक्स्ट आता है आपका फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द लॉ ऑफ डिमांड, राइट। द वेरी फर्स्ट वन इज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, द वेरी इंपॉर्टेंट वन। ऑब्वियसली जो आपका वही कंसेप्ट आ गया कि जहाँ पे आप लार्ज कमोडिटी को की बात कर रहे हैं, वहाँ पे उसका प्राइस कम होगा, या फिर आपका प्राइस कम है तो उसकी डिमांड ज़्यादा होगी। द सेकेंड इज़ द इनकम इफेक्ट। ऑब्वियसली इनकम के अकॉर्डिंग आपके टेस्ट प्रेफरेंसेस चेंज होंगे। द थर्ड वन इज़ द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ऑब्वियसली जब आपका कोई अल्टरनेट गुड है तो आपका जो प्राइमरी गुड है उसकी डिमांड कम हो जाएगी। चेंज इन द नंबर ऑफ कंज्यूमर्स आपके चेंज हो गए, सपोज कहीं पे आपके माइग्रेट हो गए या कंज्यूमर्स चेंज हो गए, कम हो गए, तो क्वांटिटी ऑफ द कंज्यूमर्स इज ऑल्सो अनदर फैक्टर। एंड द लास्ट वन इज़ द मल्टीपल यूजेस ऑफ द कमोडिटी। एक कमोडिटी इनिशियली सिर्फ एक ही काम आ रही थी, बाद में आपने देखा कि वो मल्टीपल यूजेस में काम में आ रही है, देन इट डिपेंड्स, उसकी जो डिमांड है वो चेंज हो जाएगी, करेक्ट। अब इसमें कुछ एक एक्सेप्शंस की बात करें, तो जैसे कि बात करें गिफिन गुड्स, जो लो प्राइस गुड्स होते हैं वो इन चीज़ों पे इफ़ेक्ट नहीं करते, वहाँ पे उल्टा चलता है आपका। जहाँ आपकी प्राइस कम है वहाँ पे आपका प्रोडक्ट ज़्यादा आ रहा है। इन्फीरियर क्वालिटी के जो गुड्स होते हैं, या फिर जो वेमेन गुड्स जो कि बहुत कॉस्टली होते हैं, लाइक कार्स की बात करें, ऑब्वियसली कोई अगर मर्सिडीज़ BMW खरीद रहा है तो वो ये नहीं देखेगा कि वो 1.5 लाख रुपये सस्ती हो रही है, 2 लाख सस्ती हो रही है। सो दिस इज़ अबाउट द वेमेन गुड्स। लास्ट कंसेप्ट इज द शिफ्ट एंड द मूवमेंट अलॉन्ग द डिमांड कर्व। तो अगर मैं शिफ्ट की बात करता हूँ, तो शिफ्ट इज बेसिकली जहाँ पे मैं प्राइस को जो है वो कांस्टेंट रख रहा हूँ, बाकी फैक्टर्स को चेंज कर रहा हूँ, तो दैट इज द शिफ्ट। लाइक दिस 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 इज अ शिफ्ट, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, दिस इज अ शिफ्टिंग। एंड द नेक्स्ट वन इज द एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन की बात करूँ तो वो आपकी एक ही लाइन चलेगी, जहाँ पे मैं प्राइस और क्वांटिटी को डिफाइन कर रहा हूँ, राइट। सो दीज आर द टू कंसेप्ट्स। सो ये चैप्टर आपका यहीं पे ख़त्म होता है। इस चैप्टर्स में अगर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करूँ, सो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव, फ्रॉम लर्निंग पर्सपेक्टिव, इस टाइप्स ऑफ डिमांड, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम्स में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में पूछा जाता है। सो टाइप्स ऑफ डिमांड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज़ ऑन द पेज नंबर 45। एंड बिसाइड्स दिस, अगर जो लॉ ऑफ डिमांड की बात करें, तो लॉ ऑफ डिमांड पे आपके 2-3 MCQ क्वेश्चंस रहेंगे, करेक्ट। डिमांड शेड्यूल पे डेफिनेटली आपका एक MCQ क्वेश्चन रहेगा जहाँ पे आपको सॉल्व करना होगा, लाइक प्राइस और उसका क्या डिपेंडेंसी है। एंड डिमांड कर्व पे जनरली क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट यस समटाइम्स वो आपके जो फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लॉ ऑफ डिमांड है उस पर क्वेश्चन आ जाता है। सो पेज नंबर 57 इज़ अगेन एन इम्पॉर्टेंट वन। एंड गिफिन गुड्स पे कोई क्वेश्चन नहीं आता है, जनरली नहीं आता है। शिफ्ट एंड मूवमेंट अलॉन्ग द डिमांड कर्व पे अगेन एक MCQ क्वेश्चन आपका आ सकता है, जो कि आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है। So this is all about the second chapter. So in the next video we will talk about the third chapter. So if you like my channel, just like it, subscribe it and post your comments, and thank you once again for all those who have just posted your queries. I hope I have reverted all of them, those who have asked the questions into the my questions into my mail ID. Thank you so much. Bye bye.